बच्चों, पिछले लेक्चर में बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड बात सिखा रहे थे बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड पैराबोला, और उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम चलेंगे। अब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा तो हम लोग उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे वो सारा पॉइंट्स को एक जगह कलेक्ट करके मैं लिखा रहा हूँ, और उसमें अलग अलग केस पढ़ाया। सिंपल केस में अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड पैराबोला कब क्या होता है सो देखते। चारों केस दिखाए थे सिंपल केस में। उसके बाद भी मैं दिखाया तो वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला में हम लोग बोले या तो y मैक्स होगा या y मीन होगा। अगर y बराबर ax² प्लस bx प्लस c का फॉर्म वाला का बात हम लोग लेकर चले। अब पहले वाले केस में b और c को 0 माने थे, बाद वाले केस में c को 0 मान कर किए थे। अब जो करने जा रहे हैं वो 3 a b c तीनों नॉन जीरो है, और तब क्या होगा। मैं बोल रहा था कि जब a पॉजिटिव होगा तो y बराबर ax² प्लस bx प्लस c वाले केस में ऊपर की ओर खुलता हुआ पैराबोला होगा, है ना, अपवर्ड ओपनिंग चाहे अपवर्ड पैराबोला। और जब a निगेटिव होगा तो डाउनवर्ड पैराबोला बोले थे, और उसी में y और x एक्सचेंज होता था, और a जब निगेटिव हो जाता था तो लेफ्टवर्ड पैराबोला बोले थे, और a जब पॉजिटिव होता था तो राइटवर्ड पैराबोला बोलते थे। तो इस तरह से हम लोग पैराबोला वाला बात को समझे और ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। तो जनरल पहले तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको y बराबर ax² प्लस bx प्लस c वाला फॉर्म में लिखे हैं वह ऑलवेज रिप्रेजेंट्स ए पैराबोला। एक पॉइंट हो गया। उसके बाद मैं बोला था कि y मैक्स या y मीन के लिए dy, हम डिफ्रेंशिएशन मेथड से इसको बता रहे हैं, फिर इसका अल्टरनेटिव भी मैं मैथ से बताता हूँ। dy बाई dx जहाँ पर 0 हो जाए तो उसके लिए मैं उस इक्वेशन में dy बाई dx निकाल के 0 के बराबर इक्वेट करके बोला कि वह वैल्यू जो होगा x का, उसका x कोऑर्डिनेट का x का वैल्यू जो आएगा वह -b/2a हम लोग डिफ्रेंशिएट करके देखें। dy बाई dx 2ax प्लस b बचेगा, और वह किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। और तब इक्वेट करके x का वैल्यू क्या निकलेगा, -b/2a। और उस x के वैल्यू को हम लोग किस में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में, तब y कोऑर्डिनेट्स निकल जाएगा। जो xy प्राप्त होगा वह हमारा वर्टेक्स कहलाएगा, है ना, किसका, पैराबोला का। तो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला के लिए कहे कि x बराबर -b/2a न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहता है ना सवालों में आपके हम लोग को फिजिक्स में जो प्रॉब्लम सब मिलेगा उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, चाहे इसी फॉर्म का आएगा तो हम इसी तरह की बात करेंगे, है ना। और उसके बाद मैं बोला कि वर्टेक्स मिल जाए, एक्सिस निकालना पैराबोला का मैं सिखाया, और वो वर्टेक्स के बाईं तरफ और दाईं तरफ 2 पॉइंट ले लेना है एक्स कोऑर्डिनेट का, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू निकालना है। तो 2-4 पॉइंट मिल गया, फिर x बराबर 0 पर क्या होगा, y बराबर 0 पर क्या होगा, इस तरह का हम लोग को डिफरेंट पॉइंट्स मिल जाएगा। तो हम लोग कंटिन्यूअस ग्राफ खींच सकते हैं जिसका नेचर कैसा होगा, तो पैराबोला होगा। एक सिंपल बात हो गई कि जब a पॉजिटिव होगा इस इक्वेशन के केस में तो अपवर्ड पैराबोला बोलेंगे, ऊपर की ओर खुलता हुआ ओपनिंग वाला, है ना, उसको भाषा में हम बोले थे हंसता हुआ ग्राफ बोले थे। और फिर a नेगेटिव हो जाएगा तो डाउनवर्ड पैराबोला। तो इन सारे पॉइंट्स को एक जगह लिखा गया हुआ है कि प्लॉटिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका ग्राफ प्लॉट करना है। द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज पैराबोला। ये तो रटा हुआ पॉइंट हो गया कि इस फॉर्म का जो भी इक्वेशन होगा जहाँ a नॉन जीरो होगा, है ना, वहाँ पर क्या हो जाएगा, वह पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। और ओरिएंटेशन ऑफ द ग्राफ डिपेंड्स अपॉन द साइन ऑफ ए। अगर इस तरह का फॉर्म है, ए पॉजिटिव होगा तो ऊपर की ओर खुलता हुआ वाला था, ए निगेटिव होगा तो नीचे की ओर, वही लिखा हुआ है। व्हेन ए इज़ पॉजिटिव द ग्राफ ओपन्स अपवर्ड, पैराबोला हो गया। व्हेन ए इज़ निगेटिव देन ग्राफ ओपन्स डाउन, और डाउनवर्ड पैराबोला बोले। और द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स इज इक्वल टू -b/2a। हम लोग कैलकुलस मेथड से बोले कि dy बाई dx जहाँ पर क्या हो, 0 हो जाए, तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करके इस तरह की बात की,
हमने एक प्रोसेस बताया मैक्सिमम मिनिमम में सारे बच्चे बार बार, तो मिनिमम और निगेटिव आएगा तो मैक्सिमम, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोले थे, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। वाई और एक्स वाला बात बोलते थे तो d2y/dx² की बात कर रहे हैं। तो मैक्सिमम मिनिमा को फिर से मैं पहले लेक्चर में बोल, इससे पहले वाले लेक्चर में बोल रहा था कि घर से पढ़ के आओगे, मेरा आदत सा बना हुआ है कि पढ़ के आओगे, क्लासरूम तो है नहीं जो यहाँ पर हम आपको कहेंगे पढ़ के आओगे, घर पर ही पढ़ना था, रिवाइज करना था मेरे बच्चों आपको, है ना। और जितना बेसिक मैथमेटिक्स उसको लगातार बार बार पढ़ते रहोगे। अभी देख लो, अब इस x का वैल्यू हम लोग उस इक्वेशन में डाले तो y कोऑर्डिनेट्स, मैं बार बार उसी चीज़ को रिपीट किया जो पिछले है ना लेक्चर में मैं आपको करके दिखाया था। अब एक छोटा मोटा सवाल पहले, और इसका अल्टरनेटिव मेथड भी होता है ना, वो भी कोशिश करता हूँ सिखाने के लिए, बिना कैलकुलस के हुआ होगा, और किस तरह हम लोग उसको डील करेंगे सो देखते हैं। पहले इसको देख लो। अब इस पर एक सवाल मैं बता देता हूँ आपको, पहले इसको राइट डाउन कर लेंगे, बार बार इसको बोलोगे, है ना, और बात को कंसेप्ट को बनाना है, कंसेप्ट सब में आ जाएगा बात तो फिर आसान हो जाएगा। का है कि हम लोग को फिजिक्स में हम बार बार क्या करेंगे, हर चैप्टर में कोशिश करेंगे इस तरह का जो फॉर्म वाला इक्वेशन आएगा उसका ग्राफ खींचेंगे बार बार, आपको खींच कर दिखाना पड़ेगा, आपको प्लॉट करके दिखाना पड़ेगा। तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड बात हो गई। तो आप देखो भाई, आगे बढ़ता हूँ मैं, तो आपको प्रॉब्लम है सिखाता हूँ एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, y बराबर -x² + 4x - 1। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है बच्चों। देखो, जो कॉम्पिटिटिव लेवल की बात करें तो ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन दिया रहता है, तो कभी कभी हम लोग बिना कुछ ड्रॉ किए हुए तुक्का चला के भी काम कर सकते हैं। तुक्का वाली बात समझने का कोशिश करेंगे बात, है ना, हर चीज़ को सिस्टम में भी समझना है और साथ साथ फटाफट वाला भी बात करना। हम लोग का स्टैंडर्ड इक्वेशन हुआ करता है क्या, y बराबर ax² + bx + c, इतना मैं बताया। अब इसको कंपेयर करोगे तो a बराबर क्या होगा, हेयर a बराबर -1, a पॉजिटिव या निगेटिव, तो निगेटिव, और जब ये निगेटिव हुआ ए तो डाउनवर्ड क्या होगा, पैराबोला होगा। तो भैया वो ऑप्शन में मिला लेंगे कि डाउनवर्ड वाला है कि एक ही वो है, तो हो गया, हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस हो गया, काम हो चुका है कि ये निगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। और लेकिन 4 में 2 रहे 3 रहे तब तो आपको और उसका दूसरा क्लू ढूंढना पड़ेगा। तो कभी क्लू काम कर जाता है तो ऑब्जेक्टिव बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन सिस्टम में आपको अभी 11th में अभी पूरा आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ेगा मेरे बच्चों। तो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ए क्या हो गया और बी कितना हो गया, इस इक्वेशन को कंपेयर किए तो 4 हो गया। वर्टेक्स क्या होगा इसका, अब पहले तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, रटा हुआ बात बोलना है, वो करना था तो डिफरेंशिएट करेंगे, फिर dy/dx बार निकालेंगे, उसको 0 के बराबर इक्वेट करेंगे तो x कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन हमने जो आपको सिखाया, चाहे आप इसके पहले वाले में जो मैं लाइन लिखाया उसमें माइनस क्या था, x बराबर x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, x बराबर -b/2a था बच्चों। b के जगह क्या रखे 4, 2 और a की जगह क्या चीज़ -1, माइनस माइनस कैंसिल 4 तो 2 हो गया, x बराबर 2 हो गया। और स्टेप क्या था, अगला स्टेप क्या बोले थे कि इस x का वैल्यू इसमें डाल दो भाई, है ना, तो क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट्स निकल जाएगा किसका, वर्टेक्स का। तो क्या हो जाएगा, नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x in given equation, what is given equation, तो y बराबर -x², x के जगह 2 तो -2a² प्लस 4 × 2 और -1 कितना होगा बच्चों, -4, 8, -1, 3 बचा
तो इसलिए वर्टेक्स क्या हो गया, है ना, मेरा 2 3 रिप्रेजेंट्स वर्टेक्स ऑफ पैराबोला ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस इक्वेशन। 2 3 निकल गया पैराबोला, वर्टेक्स निकाल दिए मेरे बच्चों। अब अलग अलग पॉइंट ढूंढना है इसका, कि है ना, कि अब एक चीज़ देख लिया हम लोग कि 2 3 पर यह क्या होगा, वो किधर की ओर खुलता हो, ये निगेटिव है 10। इट इज केस ऑफ अपवर्ड पैराबोला। अब इसी में तुम क्या कर दो, पहले और भी पॉइंट सब नोट कर, इसी में आगे बढ़ाते हैं। अगला स्टेप करने जा रहे हैं। फॉर x बराबर 0, y बराबर क्या चला, है ना, फॉर x बराबर 0, दिस विल 0, दिस विल 0, और क्या चीज़ y बराबर क्या होगा -1। एक कोऑर्डिनेट सी भी मिला 0 और क्या चीज़ -1 होगा। अभी तुम्हारा पॉइंट है क्या चीज़ 2 3, और वह तुम्हारा रिप्रेजेंट इन्वर्टेड पैराबोला में और क्या चीज़ में a बराबर -1, इट इज़ केस ऑफ डाउनवर्ड पैराबोला। ये निगेटिव में डाउनवर्ड डाउन वह क्या आ जाएगा बच्चों, है ना, निगेटिव आएगा। और उस केस में है ना, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर देते, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना, और तब फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 निगेटिव आएगा, और उस केस में y विल बी मैक्सिमम। तो आप, है ना, डाउनवर्ड पैराबोला के केस में y का वैल्यू मैक्सिमम होगा कहाँ पर, वर्टेक्स को पॉइंट ही वही बोलेंगे वर्टेक्स का, जहाँ मैक्सिमम ही हो या मिनिमम वाली बात हो, है ना। तो इतनी अगला स्टेप में बोला था कि जो वर्टेक्स निकाले हैं उसके बाईं और दाईं तरफ का पॉइंट्स लेंगे। तो हमारा x कोऑर्डिनेट क्या आया है बच्चों, 2 आया है वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट। तो एक बार क्या ले लें, इसके बाईं तरफ हम लोग क्या पॉइंट 1 ले लें। तो फॉर x बराबर 1, y बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, वहाँ इक्वेशन दिया हुआ है -1 + 4 -1, तो y बराबर क्या निकल कर आएगा 2। एक और कोऑर्डिनेट्स मिल गया बच्चों, क्या चीज़ 1 और 2, डिफरेंट पॉइंट्स मिलते जा रहा है। किस तरह का नेचर होगा, तो ग्राफ इजी वे में हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। और भी पॉइंट क्या कर लें, है ना, उसके राइट वर्ड ले जाएं। फॉर x बराबर 3 कर दें, क्या होगा y बराबर वहाँ से -9 + 12 और -1, है ना, 4 3 = 12, ठीक है, कितना होगा 10 to 2। तो कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गया फिर मेरा बच्चा, 3 और 2। अब इतना सारा पॉइंट मिल गया तो ग्राफ आसानी से क्या कर सकते हैं, हम लोग प्लॉट कर सकते हैं, है ना। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम उसके ऊपर वाले जगह पर क्या कर दें, काहे कि इस सब कोऑर्डिनेट्स का ज़रूरत पड़ेगा, या कोऑर्डिनेट सब लिख ले। एक तो वर्टेक्स हो गया कौन वाला, वेयर 2 3 किस क्वाड्रेंट का मामला बना, तो यह फर्स्ट क्वाड्रेंट का मामला बना। मतलब कहाँ होगा, अगर यह x और यह y पॉइंट ढूंढना है, 1 2 3 4 5, चलिए इतना से हो जाना चाहिए। इधर भी ले जाएंगे तो क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5, और ऊपर ले चले भाई y का वैल्यू डिफरेंट देख लें कहाँ तक गया है, 3 है, फिर 2 है, फिर क्या है 2 है। तो इस तरह से देखते चले 1 2 3 4, और भी ऊपर ले जा सकते हैं, यहाँ -1 -2 -3 और -4। इसको सवाल को मिटा दिया जाए। इक्वेशन याद करने के लिए x² -x² क्या था, है ना, +4x -1, यह इक्वेशन था बच्चों। -3 और क्या चीज़ -4।
पहले x को 0 लिए तो क्या आया, -1 आया, तो 0 और क्या चीज़ -1, एक पॉइंट ई भी मिला आपको। दूसरा क्या मिला, 2 3 वाला पॉइंट था, यार इज x बराबर 2 y बराबर 3, यह पॉइंट होगा बच्चों और यह मैक्सिमम वाला होगा। अब चले x बराबर 1 प्लॉट किए थे, x बराबर 1, y बराबर क्या चीज़ 2, तो x के लिए 1 और y के लिए 2, तो यहाँ पर यह कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा। तो इस तरह का ग्राफ हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मिलाते चले जाएं। फिर आगे बात करें, हमने कहा क्या, x बराबर 3 ले लिए तो y बराबर 2 हुआ, तो x बराबर 3 और y बराबर 2, दिस पॉइंट, तो यह इस तरह का ग्राफ होगा। फिर से हम x बराबर 4 कर दें और यहाँ से इस तरह का पॉइंट मिलता चला जाएगा, तो हम लोग प्लॉट करते चले जाएं। 0 और -1 ले चुके, 1 और 2 ले चुके, 3 और क्या चीज़ 3 और 2 ले चुके। अब इसको कंटिन्यूस बनाया जा सकता है, 4 ले ले पहले, फिर यहाँ पर दिखा दें फॉर x बराबर 4, y बराबर हाउ मच, यहाँ पुट करें उस इक्वेशन को रखे हुए हम लोग, तो क्या होगा -16 + 16 4x 4 × 4, अब -1, तो y बराबर क्या बच गया, -1 बचा। तो इसका कोऑर्डिनेट है ना 4 और क्या चीज़ -1, इसको मिला देंगे हम लोग, इसको डायरेक्ट यहाँ तक, या 4, इसको भी आगे क्या करेंगे, फिर x बराबर क्या चीज़ -1 प्लॉट करें, ग्राफ मिलता चला जाएगा। यह तुम्हारा क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया। इसका कोऑर्डिनेट हम लोग निकाले हैं क्या चीज़ 2 और 3, किस क्वाड्रेंट में है, कैसा है, क्या बोले डाउनवर्ड पैराबोला प्राप्त होगा। वो आप अपने से कोशिश करना है, ग्राफ पेपर पर लेकर काम करेंगे तो ज़्यादा आसान बनेगा, है ना। तो कैसे किए, ये हम लोग कैलकुलस मेथड से किए dy/dx, लेकिन हम लोग डायरेक्ट फार्मूला रटने का कोशिश किए कि x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स का वैल्यू फार्मूला आया -b/2a, और उस वैल्यू को हम लोग गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y कोऑर्डिनेट्स मिल गए। जो वैल्यू y का आएगा वह y कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स होगा, और अब x के वैल्यू को डिफरेंट वैल्यू के लिए y के वैल्यू में पुट करके y का वैल्यू निकाल कर हम लोग ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं आसानी, और नेचर बता सकते हैं कि कब अपवर्ड होगा, कब डाउनवर्ड पैराबोला होगा, क्या किस तरह का केस होगा। तो इस तरह के इक्वेशंस को उठाना है और फिर इस तरह बनाना। इसका दूसरा तरीका मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। डिफरेंट प्रोसेस से मतलब उतना तो होता नहीं है, लेकिन आपको जो सबसे कन्वीनियंट लगेगा वो उसको यूज करना है हमको अपने फिजिक्स में। टाइम जिसमें कम लगे, समझ में जो आसानी से आ जाए, उसके बारे में बात करना है। तो हम कंसंट्रेट आपको करा रहे हैं अभी तत्काल क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पैराबोला पर, है ना। अभी टर्म सब बहुत सारा चीज़ है, मैथमेटिकल टर्म सब आएगा। अभी इलिप्स में भी हम सिखाने का कोशिश करेंगे आगे। तो इतनी बात समझ गए। चलें अब इसका अल्टरनेटिव मेथड में बताने जा रहा हूँ आपको। बच्चों मैं अल्टरनेटिव मेथड बताने जा रहा हूँ। हमारा जो इक्वेशन है y बराबर ax² + bx + c, हम लोग उसको है ना इस तरह के फॉर्म में, जहाँ x² वाला होगा तो इस तरह का फॉर्म आने वाला होगा, है ना। x - अल्फ़ा का होल स्क्वायर बराबर k × y - बीटा वाला फॉर्म में बदल देंगे। मैं एक सवाल लेकर रखा हूँ वहाँ पर साइड में लिखा हुआ। अब इसको हम किस रूप में ले जाएंगे। अब जैसे इसको कह रहे हैं कि इस फॉर्म में ले जाना है, तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको ले जाने के लिए। पहला प्रोसेस समझना, x² + 2x और इसका होल स्क्वायर में ले जाना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1, और यहाँ RHS में यहाँ क्या है, इसमें -3 है, और +1 अपने मन से किए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा -1 - 3 बराबर y। इसको क्या लिखा जा सकता है बच्चों, x² + 2x + 1 और y + 4, इस तरह का फॉर्म आ गया। यहाँ x + 1 का होल स्क्वायर बराबर y + 4 लिखा जाएगा। यह इस तरह के इक्वेशंस में हम लोग क्या कर दिए, ला दिए।
पहले तो क्या करना है, इस फॉर्म में लिखना है, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन द फॉर्म दिया रहेगा, उस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग उसको इस फॉर्मेट में ला देंगे। तो यहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर वाला बात होगा तो इस फॉर्म में आएगा, और एक्स बराबर वाई स्क्वायर वाला फॉर्म में होगा तो इस तरह का फॉर्मेट में आएगा इक्वेशन। और तब क्या है, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला कैसे निकालोगे, तो अभी जैसे हम बता रहे थे इसमें कि इसको जीरो ले लेंगे, इसको जीरो लेंगे, बताने जा रहे हैं अलग अलग, है ना। तो x बराबर क्या निकल कर आएगा अल्फ़ा, y बराबर क्या निकल कर आएगा बीटा, इस तरह के फॉर्म में ला देना है। और यह अल्फ़ा जो होगा सो x कोऑर्डिनेट होगा वर्टेक्स का, बीटा जो होगा y कोऑर्डिनेट होगा किसका वर्टेक्स का, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तो दैट इज़ वर्टेक्स ऑफ पैराबोला बराबर क्या चीज़ है, अल्फ़ा इंटू, वो तो इक्वेशन दिया रहेगा और इस फॉर्म में या इस फॉर्म में ला देना है। अभी हम उसको उदाहरण को लेकर रखे हैं एक सवाल को, और इसमें हम दिखाए कि इसको एक्स स्क्वायर वाला है तो उसको इस तरह के फॉर्म में लिख दिया, और वह तो यहाँ अल्फ़ा कितना हो गया मेरा बच्चा, डायरेक्ट बोलेगा तुम लोग, है ना। अल्फ़ा की जगह क्या लिखेंगे, एक्स में यहाँ पर था यार दिस मच, तो अल्फ़ा की जगह क्या होगा -1, और बीटा की जगह फिर क्या हो जाएगा मेरा बच्चा -4। तो -1 और -4 इज़ द क्या चीज़। और हम लोग पहले जो प्रोसेस सीखे हैं उससे भी क्या कर सकते हैं, dy/dx बराबर 0 करके, चाहे डायरेक्ट है ना -b²/2a वाला जो फार्मूला था, जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकाले हम लोग इससे पहले वाला में, मैं गलत बोल गया लगता है, -b/2 ऐसे वो करके देख लेंगे, तुरंत हो जाएगा। तो इस तरह की बातों को ध्यान में रखना। फिर अब एक्सिस ऑफ पैराबोला जो स्क्वायर वाला टर्म है ना, उसको क्या करना है, द एक्सिस ऑफ पैराबोला कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग टू 0, है ना। द स्क्वायर टर्म, तो स्क्वायर टर्म यहाँ पर कौन है, x+1, तो x+1 वाला टर्म को क्या मानेंगे 0, तो x बराबर -1 जो हो गया, सो एक्सिस ऑफ पैराबोला x बराबर -1। तो इस तरह से बात करना है। और इन केस फर्स्ट इट इज़ y माइनस बीटा बराबर 0, एंड इन केस सेकंड x माइनस अल्फ़ा बराबर 0। इसमें ये स्क्वायर वाला टर्म यह है केस फर्स्ट में, स्क्वायर वाला टर्म यह है सेकंड केस में। तो यहाँ पर क्या होगा, y बराबर बीटा हो जाएगा एक्सिस का इक्वेशन, यहाँ पर x बराबर अल्फ़ा हो जाएगा एक्सिस का इक्वेशन। यह जो देगा सो क्या देगा, x बराबर अल्फ़ा, यहाँ क्या देगा y बराबर बीटा, और डिफरेंट पॉइंट्स निकाल लेंगे और हम लोग क्या कर देंगे, ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो फाइंड द पॉइंट्स वेयर द पैराबोला कट्स द एक्सिस, एंड देन x बराबर 0 ले लेंगे, y बराबर 0 ले लेंगे, तो वो एक्सिस को कट करेगा, उसका x बराबर 0 लेंगे तो y कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, y बराबर 0 लेंगे तो x कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, और डिफरेंट पॉइंट्स प्राप्त करके हम लोग ग्राफ, तो वहाँ लिखा हुआ है उसको हम ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। पहले इस सब को पहले लिख लीजिए, हम मिटा देते हैं, तब उसको हम फिर से हम समझा देते हैं आपको कि किस तरह उसका ग्राफ प्लॉट कर लेंगे अब आसानी से। अब पहले तो क्या देख लिए कि अगर इस तरह का इक्वेशन दिया हुआ है तो हम लोग x वाला को इस तरह के फॉर्म में डाल दिए, और फिर y वाले को एक साइड ले गए, और फिर इक्वेट करके हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा निकालेंगे, और वो अल्फ़ा बीटा ही हमारा वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट ग्राफ प्लॉट करना। अच्छा तुम लोग एक बार फिर से बताओ, इसमें ऊपर वाला पॉइंट का क्लू याद रखा है तो a का वैल्यू क्या होगा, 1 आएगा, प्लस, अब प्लस होने का मतलब क्या हो गया यार, ऊपर की ओर खुलता हुआ ग्राफ आएगा, है ना, अपवर्ड पैराबोला होगा। तो यह चीज़ भी आप पहले से पॉइंट निकाल चुके हैं। इस केस में y का वैल्यू मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, तो अपवर्ड पैराबोला वाला के केस में मिनिमम वाला केस देखेंगे, तो वो चीज़ देखना थोड़ा सा ग्राफ दिखा देते हैं हम आप उसको, उसका ग्राफ दिखाते हैं। पहले इसको आप बढ़िया से लिख लीजिए, 2-4 बार बोलेंगे तो दोनों मेथड्स आपको आ जाएगा। ये अभी कोशिश करना है कि दोनों मेथड से करते चलना, आज बाद में जो हमारा जितना समय कम लगा देगा वो हमारे लिए उतना आसान होगा। अभी जो पॉइंट सब लिखा है उसमें क्या लिखा है थे, x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर k इंटू बी वाई माइनस बीटा। तो k का वैल्यू, अब इसको कंपेयर कर देंगे, k का वैल्यू तो 1 हो गया, और b अल्फ़ा क्या हो गया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट ऑफ
वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। पहले तो पता है कि ग्राफ पैराबोला होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। तो अल्फ़ा की जगह क्या आया बच्चों? -1। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है? अल्फ़ा बीटा बोलते थे तो -1 और बीटा के जगह क्या है? -4। तो -1 -4 बच्चों, ये तुम्हारा वर्टेक्स निकल गया। इक्वेशन ऑफ जो सिमेट्रिक एक्सिस वाला बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ क्या चीज़? एक्सिस ऑफ पैराबोला। क्या बोले हम, आपको टेक्निक बताए, उसमें पॉइंट लिखा दिए कि स्क्वायर वाला टर्म वाला जो है उसको 0 मानो। तो x + 1 बराबर क्या चीज़? 0। तो x बराबर -1 रिप्रेजेंट्स, इस तरह का बात हो गया। अब x का वैल्यू अगर 0 होता है, यहाँ पर तुम जैसे x + 1 का होल स्क्वायर बराबर y + 4। अब हम लोग x का वैल्यू क्या कर दें? फॉर x बराबर 0 y + 4 बराबर क्या होगा? 1। y बराबर क्या बोलेंगे हम लोग? -3। तो एक और पॉइंट से ई भी मिला, 0 और क्या चीज़? -3। और इसी तरह का डिफरेंट पॉइंट्स हम लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। और आगे बच्चों इसी में अब क्या कर दें? 0 y बराबर 0 बोले तो वह x एक्सिस का पॉइंट होगा उसका। तो y बराबर 0 के केस में x + 1 बराबर x + 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या चीज़? 4। x + 1 बराबर ±2। तो x बराबर क्या होगा? अगर +2 लेंगे तो यहाँ पर +2 ले लिए तो क्या होगा मेरा बच्चा? 1 आएगा। और -2 लिए तो x बराबर क्या आएगा? -3। अब देखो तुम लोग, अब इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे? बहुत सारा पॉइंट मिल चुका है आपको, है ना? तो यह x वाला पॉइंट 1 2 3 4, उसी तरह 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ग्राफ पेपर रहे तो और आसान हो जाएगा, लेकिन आपको ग्राफ पेपर दिया नहीं रहता है। आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसका ग्राफ बताना पड़ेगा। चाहे कहीं पर कोई डेरिवेशन में इक्वेशन आया तो उसका, है ना, 2 क्वांटिटी में रिलेशन दिखाना होगा क्या, और उसका ग्राफ प्लॉट करना होगा तो किस तरह से, इसी तरह से क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पर -1 बच्चों, यहाँ -2 -3 -4। अब देखो कोऑर्डिनेट्स मिला। सबसे पहले तो हमारा जो ग्राफ पैराबोला है उसका इक्वेशन क्या आया? x बराबर -1। यह तुम्हारा x बराबर -1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसी पर वर्टेक्स वाला पॉइंट मिलेगा कहाँ पर यार? तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकाले, -1 और 4। तो -1 तो है ही, अब 4 कहाँ? यहाँ। तो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ, यह वर्टेक्स है जिसका कोऑर्डिनेट -1 -4। अब मैं बोला x बराबर क्या चीज़, क्या ले? 0। तो y बराबर -3। तो पॉइंट कहाँ आया? x 0 और y -3। तो इस तरह का पॉइंट होगा। फिर अगर y बराबर क्या किए थे? 0 लिए हैं, तो x बराबर 1। तो यह ग्राफ, यह तुम्हारा कौन पॉइंट होगा बच्चा? बोलो। 1 और क्या चीज़? 0। तो पहले इसको मिलाते जाए कंटिन्यूअस। यह 1 और क्या चीज़? 0 वाला पॉइंट हुआ। फिर इधर देखो, है ना, x बराबर -3।
पर भी y बराबर इसका, तब y का वैल्यू, अब उतना दिखाने का ज़रूरत नहीं है, इसको आगे बढ़ाएंगे। पहले ऊपर ऊपर बात करो, a क्या था इस फार्मूला इक्वेशन में पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो अपवर्ड इलिप्स हो गया भाई, फिर इलिप्स बोलाते बार बार, अपवर्ड पैराबोला हो गया मेरा बच्चा। और उसके बाद इस तरह का हम लोग इक्वेशन निकालना सीख गए, पैराबोला का वर्टेक्स निकालना सीख गए इस फॉर्मेट में, जिसमें कहीं कोई डिफ्रेंशिएशन और इस सब की बात नहीं की। तो ये बेसिक इस तरह का फॉर्म में इक्वेशन ला देते हैं। अगर एक्स स्क्वायर के फॉर्म है तो इस फॉर्म में लाएंगे, वाई स्क्वायर वाई एक्स बराबर वाई स्क्वायर प्लस समथिंग के फॉर्म में है तो हम लोग एक वाई वाला में स्क्वायर होगा, तो अब इस तरह से तो अपने लोग इस तरह के ग्राफ को प्लॉट करना सीख के, अगर सीख लोगे प्रैक्टिस से तो बहुत अच्छी बात है ना, आगे आपको दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो आगे फिर से आपको दोबारा इसको समझना पड़ेगा। तो अभी से लगातार सतत मैं बार बार बोलते रहता हूँ, कंटिन्यूअसली आप इसको क्या करते रहो, पढ़ते रहो बेसिक मैथमेटिक्स को मेरा बच्चा। अब मैं तत्काल पैराबोला वाला चीज़ को यहीं पर रोक रहा हूँ, अब इलिप्स पर ले चलता हूँ मैं आपको। तो इलिप्स की बात मैं सिखाने जा रहा हूँ। हम लोग अब इलिप्स पढ़ने चले हैं। तो द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज गिवन एज, अलग अलग तरह का हॉरिजॉन्टल इलिप्स बता रहे हैं, जो जनरल फॉर्मूला है वो बताने जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर वाई। ए को बोलेंगे ए इज कॉल्ड सेमी मेजर एक्सिस, बी इज कॉल्ड सेमी माइनर एक्सिस। इसका ग्राफ पहले तो देख ले किस तरह का होगा। सबसे पहले क्या करें, एक रेक्टेंगल बना दें, फिगर को समझना है। अब इसको टच करता हुआ यह इलिप्टिकल पाथ, ग्रेविटेशन इस सब में बार बार आएगा, नया नया टर्म केवल हमको रटवा देना है थोड़ा सा। यह एक्स एक्सिस, यह वाई एक्सिस, यह एक्स डैश बोल दिए, माइनस एक्स बोले, यह वाई डैश बोले, या माइनस वाई, यह 0 0, यह सेंटर ऑफ द इलिप्स। इलिप्स में 2 फोकस बोला जाएगा। अब क्या है फोकस, तो मैं बता रहा हूँ, 2 फोकाई बोलेंगे, है ना। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, यह तुमको मैं बोला, यह टोटल 2b होगा, यह माइनर एक्सिस से छोटा लेंथ हो गया, यह 2a बच्चों, यह मेजर एक्सिस पूरा है, इसका a डिस्टेंस हो गया, सेमी मेजर एक्सिस बोलेंगे। इसका कोऑर्डिनेट बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, a और क्या चीज़ 0, इसका क्या बोलोगे माइनस a और 0, इसको क्या बोलेंगे बच्चों 0 और b, और 0 और माइनस b। यह इलिप्स बना दिया मैं, और इलिप्स का इक्वेशन लिख दिया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर क्या चीज़ हुआ, यह 2a इज कॉल्ड मेजर एक्सिस, 2b इज कॉल्ड, है ना, माइनर एक्सिस, और a को सेमी मेजर और b को सेमी माइनर बोलती है। यहाँ पर इसका ओरिजिन पर ही इसका क्या है, सेंटर ऑफ इलिप्स है। अब इसमें टर्म सब थोड़ा सा अलग से बताने का कोशिश करेंगे। इस तरह का फॉर्म हो गया। अगर संयोग से a और b बराबर हो जाए, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर हो जाए। दैट विल बी इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज a एंड सेंटर लाइज एट द ओरिजिन। वो जो पहले लिखा दिए इक्वेशन ऑफ सर्कल जनरल इक्वेशन जो बताए थे, तो इलिप्स बदल के किस में हो गया, सर्कल में, जब मेजर और माइनर एक्सिस बड़ा। अब इसी में वर्टिकल एक्सिस यह हो जाए, ये बड़ा वाला एक्सिस मेजर एक्सिस हो जाए तो वर्टिकल इलिप्स कहलाएगा, यह हॉरिजॉन्टल इलिप्स कहलाएगा। तो हम लोग एक्सिस किसको बोलेंगे, एक्सिस ऑफ इलिप्स मेरे बच्चों। तो जो मेजर एक्सिस वाला होगा, यहाँ एक्स एक्सिस इज द कॉल्ड एक्सिस ऑफ इलिप्स, है ना। आप वर्टिकल इलिप्स के केस में वाई एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ इलिप्स बोला जाएगा। तो हम लोग सिंपल, हम लोग के फिजिक्स में ज़्यादातर यह मिलने वाला है, वो भी मिलेगा, इसके आधार पर उसका भी कंसेप्ट बन जाएगा,
है ना। तो इस तरह एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1 वाला इक्वेशन जहाँ पर भी आएगा तो उसका ग्राफ कैसा होगा, एलिप्टिकल होगा, और उस केस में इस तरह का ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। क्या है ए और क्या है बी, इसमें यह दो फोकस कहलाएगा। ये डिस्टेंस पूरा क्या है, ए है, और इसका कोऑर्डिनेट को हम लोग सी और ए बोले, इसके कोऑर्डिनेट को यह क्या होगा, सी और 0 या माइनस सी और 0, एक्स एक्सिस पर के पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और इट मीन्स यह सी हो गया। सेंटर से फोकस, एक फोकस की दूरी, दूसरे फोकस की दूरी भी क्या होगी, तो वह किसके बराबर, सी के बराबर। और एक टर्म आता है इसेंट्रिसिटी, थोड़ा थोड़ा बताते चले जाते हैं। इसेंट्रिसिटी ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसेंट्रिसिटी बराबर सी बाई ए, तो सी बराबर क्या होगा मेरा बच्चा, ई इंटू ए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, ई इंटू ए। इसेंट्रिसिटी का है ना, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द सेंटर टू दी क्या चीज़, सेमी मेजर एक्सिस। तो यह सी बाई ए को इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। इसेंट्रिसिटी एक टर्म आया, या सी बराबर ई इंटू ए आया, जहाँ पर यह फोकस अगर यह फोकस, जब हम लोग ग्रेविटेशन ये सब पढ़ेंगे, अब सिंपल केस पढ़ के आए हो आप लोग 10th के नीचे कि सर्कुलर ऑर्बिट में प्लैनेट्स क्या करता है, सन के चारों ओर घूमता है, लेकिन यहाँ पर क्या बताएंगे, इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, और उस इलिप्टिकल ऑर्बिट का दो फोकस होगा। एक फोकस पर सन सिचुएटेड माना जाएगा, प्लैनेट इसके चारों ओर क्या करेगा, चक्कर लगाएगा इलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो सबसे नज़दीक वाले पॉइंट को, यहाँ आगे चलकर इस पॉइंट को जो फिजिक्स में ज़रूरत पड़ेगा, पेरिहीलियन बोलेंगे, पेरीजी बोलेंगे पॉइंट को, पेरिहीलियन, और इसको एपोहीलियन बोलेंगे, एपोजी बोलेंगे। ये थोड़ा सा आगे 12 की बात करने चले, पेरीजी या नियरेस्ट पॉइंट, पेरीजी माने पास वाला, एपोजी माने सबसे ज़्यादा दूर वाला। तो ये डिस्टेंस जो होगा मेरा बच्चा, इसको आरपी बोल दे पेरीजी वाला, इसको एपोजी वाला बोल दे, तो यह आरए बोल दे। यह आरपी बराबर क्या होगा, जो नियरेस्ट फोकस से है ना, यह नियरेस्ट पॉइंट जो होगा उसका डिस्टेंस क्या होगा, यह ए है पूरा, और यह ई ए है, वेयर ई इज द सेंट्रिसिटी, तो 1 माइनस ई इंटू ए बोलोगे। यह मिनिमम डिस्टेंस है। इस जब ग्रेविटेशन की बात करेंगे तो यह प्लैनेट का मिनिमम डिस्टेंस कहाँ से, सन से, तो यह मिनिमम डिस्टेंस आर मिनिमम भी बोला जा सकता है। और एपोजी वाला बात करें, क्या लिखे, आर ए कितना, ए प्लस ई ए, 1 प्लस ई इंटू ए, यह तुम्हारा कौन डिस्टेंस हो गया बच्चों, आर मिनिमम। यह कौन डिस्टेंस हो गया, आर मैक्सिमम, और आर मैक्स बाई आर मिन। हमको जो फिजिक्स में इलिप्स का ज़रूरत पड़ेगा वो इस तरह का, ये इस तरह का फॉर्म लाएंगे तो इलिप्टिकल और ग्राफ होगा, वो दिखाएंगे, जो SHM सब में दिखाएंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे, आगे चैप्टर होगा। और यह ग्रेविटेशन में आएगा, आर मैक्स बाई आर मिन बराबर 1 प्लस ई बाई 1 माइनस ई। इस तरह का चीज़ सबका ज़रूरत पड़ेगा। ई इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी, ई बराबर सी बाई ए। सी क्या है बच्चों, तो सी है ना, सेंटर से फोकस की दूरी, सेंटर से फोकस। एक ही इलिप्टिकल ऑर्बिट का, एक इलिप्स का 2 फोकाई होगा,
है ना। जिस अब सन वाले केस में उस दोनों फोकाई में से एक फोकाई पर सन सिचुएटेड होगा और उसके चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में, है ना, प्लैनेट्स क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, वो आगे की बात है। लेकिन आएगा ये सब चीज़ उस चैप्टर में ग्रेविटेशन में, तो इस तरह की बात आपको आनी चाहिए। पेरिहेलियन किसको बोलेंगे, एपिहेलियन। याद करने का तरीका है, पी मतलब पास, सबसे पास वाला पॉइंट सन से, प्लैनेट का सबसे नज़दीक वाली दूरी सन से, और सबसे अधिक दूरी वाले को एपिहेलियन और एपोजी बोल दिए हैं। इस तरह से थोड़ा सा आप लोग इलिप्स की बात को जानें। और इसी में हम लोग क्या कर दें, इक्वेशन बी ग्रेटर देन ए हो जाए तो वर्टिकल इलिप्स होगा, ए ग्रेटर देन बी है तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। और इसी में एक नया नया टर्म सब एक दो को बता दें हम, है ना। एक होता है लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स, है ना, लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स। अब बच्चों इस केस में अब जब कभी सरकमफेरेंस का ज़रूरत पड़ेगा, मोस्टली पड़ता नहीं है, एरिया ऑफ इलिप्स का ज़रूरत पड़ेगा। जब कभी हम लोग, है ना, वो पिछले लेक्चर्स में इंटीग्रेशन में मैं बता रहा था, आइसोथर्मल एडियाबैटिक आइसोबारिक प्रोसेस का केस बता रहा था, है ना। तो उस केस में अगर पी और भी का ग्राफ डायग्राम इलिप्टिकल ग्राफ हो जाएगा इलिप्स, तो उसमें एरिया ऑफ पी भी डायग्राम में जरूरत पड़ेगा एरिया ऑफ इलिप्स का। तो इस तरह का फॉर्मूला सब याद होना चाहिए। एरिया ऑफ इलिप्स सर्किल का तो याद है, पाई आर स्क्वायर होता है, और यहाँ पाई इंटू ए बी, पाई ए बी सरकमफेरेंस ऑफ इलिप्स, पाई इंटू ए प्लस बी। और जब सर्किल का केस हो जाता है तो ए और बी बराबर हो जाएगा, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, और वह पाई आर स्क्वायर हो जाएगा सर्किल का एरिया। और सरकमफेरेंस ऑफ इलिप्स, है ना, 2r तो 2 पाई आर। तो इसी का स्पेशल केस क्या बन जाएगा, इलिप्स का ही स्पेशल केस सर्कल बन जाएगा, जब ए और मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस बराबर हो जाए। मेजर और माइनर रहबे नहीं करेगा, दोनों एक्सिस क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस, लेंथ बराबर हो जाए, तो उस केस में वो सर्कल का रूप हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सिंपल इक्वेशन जानने का कोशिश किए। इसमें उतना ज़्यादा हम डिटेल में नहीं ले जा रहे हैं, इलिप्स की बात को यहीं पर कंसंट्रेट कर छोड़ने जा रहे हैं। और इसी तरह अब इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला की बात कर लें, है ना। सिंपल है ना, हाइपरबोलिक ग्राफ तो हम डायमेंशन में n वेरीज 1/u, n u बराबर कांस्टेंट, है ना। रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक बोले सिंपल, तो एक्स वाई बराबर कांस्टेंट के केस में x इंटू वाई बराबर कांस्टेंट, वह रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक का सिंपल ग्राफ होगा। तो उस तरह के ग्राफों का ज़रूरत पड़ने वाला है। हाँ, कहीं कहीं पर दूसरे फॉर्म ऑफ इक्वेशंस की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो मैं बताने जा रहा हूँ। यही इसी में माइनस आ जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम इक्वेशन ऑफ द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला लिखने जा रहे हैं। पहले तो इतनी बात को फिर से एक बार क्या करेंगे, हम इलिप्स की बात को समझाने का कोशिश करेंगे। इसमें नया टर्म आया, इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। एक आता है लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स बराबर कितना, 2b स्क्वायर बाई ए। ये सब रटना है। अब थोड़ा सा वहाँ कैलकुलेशन में मैंने मैनिपुलेट कर रहा था इसको। अब अगर इसका दिया रहता है एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 बराबर 1, यह इलिप्स का इक्वेशन है, और उसका क्या कहता है, सरकमफेरेंस प्राप्त करो। तो हमने अभी सरकमफेरेंस का फॉर्मूला बताया बच्चों, है ना, पाई इंटू ए प्लस बी। इस केस में कहेगा फाइंड सरकमफेरेंस सी ऑफ गिवन इलिप्स। तो क्या हो गया, सी, इस तरह का सवाल थोड़ा सा मैं देखने, है ना, इसको क्या कर देना है, 5 इंटू 3.14 करके अब जो आएगा सो अब कर लेंगे, है ना। तो इस तरह ये हम सरकमफेरेंस इलिप्स का एरिया निकालना रहता
तो यहाँ अभी जस्ट एरिया पाई इंटू ए इंटू बी, पाई ए इंटू बी, ए के जगह क्या हो गया बच्चों, यहाँ ए स्क्वायर था तो 3, बी स्क्वायर के जगह 4 है तो बी बराबर 2, तो डायरेक्ट एरिया भी निकाला जा सकता है, वो एलिप्स के द्वारा कितना बाउंडेड है ना एरिया होगा। तो इस तरह की बातों को भाई इलिप्स की बात करनी है, थोड़ा थोड़ा मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ इलिप्स में, फिर लंबा ले चलेंगे, फिर लंबा लेक्चर हो जाएगा। वेक्टर हम लोग स्टार्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, क्या लेक्चर की बात में मैं बोल रहे यार। अब थोड़ा सा हाइपरबोला का इक्वेशन मैं लिखा देता हूँ बच्चों, है ना। ये छोटा सवाल था, मैं है ना मन में कर रहा था, थोड़ा सा वहाँ लिख रहा था और वो सवाल दिया नहीं था, मन में यही सवाल फ्रेम किए वो था। तो यहाँ पर इसका एरिया, इसका सरकमफेरेंस है, एरिया निकालना रहेगा तो पाई इंटू ए इंटू बी, तो उस तरह एरिया सरकमफेरेंस जहाँ जैसा ज़रूरत पड़ेगा उस तरह की बात करेंगे हम लोग, है ना। इलिप्स लिखे तो उसको हटा के क्या कर दिया हाइपरबोला, और प्लस के जगह माइनस। इतना ही आपको दिमाग में रखना कि इस तरह का जो इक्वेशन आएगा वह किसको रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला का, जिसका सेंटर कहाँ पर होगा, 0 0 पर होगा। और उस केस में जो ग्राफ आएगा बच्चों कुछ इस तरह का, या 0 0 बोला जाएगा, और यह -a और 0, यह +a और 0, यह वर्टेक्स। इलिप्स वाला केस में भी जो यहाँ हम लोग मान लो इलिप्स बना दे, इस तरह से रेक्टेंगल बनाए थे और इसको टच करता हुआ जो, तो वो अभी ये जो पॉइंट होता था मेजर एक्सिस पर ए और क्या चीज़ 0, -a और 0, ये भी वर्टेक्स ऑफ इलिप्स कहलाएगा। यहाँ पर यह वर्टेक्स ऑफ क्या चीज़ हाइपरबोला, इस तरह की बात बोलते रहते हैं, इस तरह का इक्वेशन। अगर इसी में क्या हो y² बाई b² बाई इस तरह के फॉर्म हो जाए या माइनस वाला टर्म आ जाए, तो इस तरह से क्या होगा इन्वर्टेड वाला बात, जैसे उसमें ऊपर की ओर करते थे है ना, ओपनिंग मतलब अपवर्ड ओपनिंग और डाउनवर्ड ओपनिंग वाला बात करते थे ऊपर, उस तरह का क्या होगा हाइपरबोला का ग्राफ आएगा। पहले तो इसको नोट कर ले, इसको वर्टेक्स बोलेंगे, सो भी समझ गए, सेंटर हो गया, यह एक्स एक्सिस है ना, यह वाई एक्सिस है। अब इसमें ज़्यादा डिटेल्स में नहीं ले जा रहे, इस तरह का इक्वेशन आपको पता चल गया कि इस तरह का फॉर्म वाला इक्वेशन होगा तो इसका ग्राफ कैसा होगा, हाइपरबोला वाला बात होगा। स्क्वायर बराबर 1, ये भी इक्वेशन बने, तो यह इसका जो यह जो हाइपरबोला होगा इस तरह का होगा, यह 0 0 होगा और यह इस तरह का पॉइंट, इस तरह का ग्राफ होगा हाइपरबोलिक, और यह कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 और +b और 0 और -b, इस तरह का ग्राफ होगा। इस तरह से बात करेंगे, है ना। इसका वर्टेक्स ये हो गया 0 +b और 0 -b, और सेंटर यह 0 0 ओरिजिन पर, यह x डैश और यह y डैश। तो हाइपरबोला तक बताया मैं, है ना। मैं थोड़ा लॉगरिथम का 2-3 फार्मूला लिख दूं। बेसिक मैथमेटिक्स को एक तरह से मैं क्या करूं, लॉग टेबल को, लॉग टेबल का ये एप्लीकेशन, इसे मैं अभी नहीं बताने जा रहा हूँ। आगे मैं बोला कि फिर आगे लेक्चर में, किसी लेक्चर में एक लेक्चर पूरा लॉगरिथम पर ले लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन उसकी अब कोई अभी तत्काल कोई आवश्यकता नहीं है मेरे बच्चों।
है ना, केवल फार्मूला हम लोग जान लें और उससे आगे बात करने लगे। और एक दो छोटा सवाल हम स्ट्रेट लाइन ये सब का फिर से रिकैप मार देते हैं थोड़ा सा, या फिर से रिवाइज करते रहना है, बार बार आपको सवाल बनाना है। इस तरह का नेचर ग्राफ का पता लग गया आपको, किस तरह का क्या हाइपरबोला कब होगा, पैराबोला कब होगा, इलिप्स कब होगा, है ना। तो इस तरह की फॉर्म वाला इक्वेशन सबको थोड़ा सा रटना भी है और कॉन्सेप्ट भी बनाना है। तो इफ 3 नंबर है ABC जो इस तरह रिलेटेड है, या a⁻b बराबर c, इट इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और उसी को हम लोग लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या होगा, log c टू द बेस a बराबर क्या चीज़ b, इट इज़ कॉल्ड लॉगरिथमिक फॉर्म। अभी थोड़ा सा मैं बताता हूँ, एक उदाहरण दे दिया, 3⁴ क्या है 81 होगा, तो log ऑफ 81 टू द बेस 3 बराबर क्या होगा 4। यह तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाएगा, और यही इसका ही क्या है लॉगरिथमिक। 3 गो फार्मूला हम लॉज ऑफ लॉगरिथम, log a m into n बराबर व्हाट, log a प्लस log am प्लस log an अपना करेंगे इस तरह का एक। दूसरा में इसी तरह log a m/n या प्रोडक्ट वाला बेस a, और यहाँ m-1 तो log a m माइनस log a टू द पावर क्या log n बेस a। ये सब अपना थोड़ा सा अभी लॉगरिथम नहीं बताएं, केवल फार्मूला में बता रहा हूँ जहाँ पर इस तरह का चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा कहीं कहीं पर। और थर्ड में log a m log a का पावर क्या चीज़ n log a m। इस तरह के 3 गो फार्मूला का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे लॉगरिथम में। अभी विशेष लॉगरिथम नहीं, लॉगरिथम फिर अगले लेक्चर की बात करेंगे, किसी एक लेक्चर में स्पेशलाइज लॉगरिथम की बात करेंगे। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स की बात की। 2 एक्सपेंशन मैं लिखा दूँ, है ना, e⁻x का एक्सपेंशन है ना इस तरह से, और log a प्लस b का एक्सपेंशन का बात कर रहे, log 1 प्लस x का एक्सपेंशन का बात करने चले, है ना। पहले इसको थोड़ा सा लिख लिया जाए, इस तीनों लॉ को। 2 एक्सपेंशन लिखा है, एक एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन, e⁻x का एक्सपेंशन। अभी सब हम लोग अभी केवल इसका फॉर्मूला याद रहना चाहिए, फैक्टोरियल ये सब पहले से बता रखे हैं। e⁻x 1 प्लस एक्स इतना x² बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x³ बाई फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन। और दूसरा लॉगरिथमिक केस में ln लिखने एक्सपेंशन, लॉगरिथमिक नेचुरल लॉग लिखे ln 1 प्लस एक्स, बेस में e लिखाता है, तो उसका फॉर्मूला इस तरह का x माइनस 1/2 x² प्लस 1/3 x³। बहुत रेयर केसेस इसका यूज होगा। यह x बराबर 1 ले तो लॉग नेचुरल लॉग 2 ln 2 बराबर 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 प्लस, कहीं पर आएगा इस तरह का हम लोग को सीक्वेंस इस तरह से, और तो उसको फाइनल रिजल्ट में उसको है ना ln 2 लिखना पड़ेगा हम लोग को। तो इस तरह का एक्सपेंशन याद होना चाहिए। अब आप NCERT के लास्ट सब में अपेंडिक्स में बहुत सारा फार्मूला दिया हुआ है, उन सारे फार्मूलाओं को फिर से आप रिवाइज करोगे। इतना मैं जो बताया सिर्फ फार्मूला को आपको याद करना है, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है अपने फिजिक्स में, उसको लागू करना है अलग अलग जगह पर कॉन्सेप्ट के साथ। तो मैं थोड़ा सा कोशिश किया आपको कि मैथमेटिक्स का एक कलेक्शन हो जाए, मैथमेटिकल टूल्स, बेसिक मैथमेटिक्स का फिजिक्स से रिलेटेड, वो कोशिश किया मैं पूरे को एक जगह संग्रह करने का। कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए, बहुत सारा चीज़ अभी नहीं भी हो सकता है, बहुत बच्चे को नहीं भी समझ में आ सकता है, लेकिन हम लोग जब उसको हम लोग अलग अलग चैप्टर में एक छोटा छोटा पार्ट्स लेकर कहीं पर उसका यूज करेंगे, और जो बचा हुआ है मैथमेटिक्स का पार्ट, वो जहाँ जहाँ आएगा वहाँ वहाँ हम लोग उसको फिर से एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपको उसको समझाएंगे। तो इस तरह से बात को समझिए। और बेसिक मैथमेटिक्स, इससे पहले हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन मतलब मेज़रमेंट्स वाली यूनिट्स एंड मेज़रमेंट्स की बात पढ़े थे,
उन सारी चीज़ों को रिवाइज़ करें, है ना। तो बेसिक मैथमेटिक्स को मैं यहीं पर थोड़ा सा क्या करने जा रहा हूँ, ठहराव दे रहा हूँ। अब आगे हम लोग मैथमेटिक्स का ही पार्ट हो गया एक तरह से वेक्टर्स, तो हम लोग वेक्टर्स की बात करेंगे। वहाँ से अब एक नए तरीके से फिज़िक्स फिर स्टार्ट हो जाएगा, और वह वेक्टर जो होगा सो पूरे फिज़िक्स का जान होगा, है ना। वो बिना वेक्टर के फिज़िक्स में आगे बात सब समझ में नहीं आएगी, तो वेक्टर को समझना पड़ेगा बढ़िया से आपको। और तब तो मेरी बात मानोगे बच्चों, घर पर रहकर पढ़ाई लिखाई करते रहोगे, समझ गए। और बाहर तो मतलब का बाहर निकलना ही नहीं है ना। बहुत आवश्यक हो तभी आप घर से बाहर निकलेंगे, और जो गाइडलाइंस है उसका यूज करते रहेंगे, मास्क लगाएंगे, ये करेंगे, है ना, साबुन से हाथ को धोते रहना है, वो सब बताते रहता है लोग, है ना। तो उसको आप अपना इम्प्लीमेंट करते रहेंगे, अपने को सुरक्षित रखेंगे, परिवार को सुरक्षित रखेंगे, और समाज को सुरक्षित रखेंगे। तो आज की पढ़ाई यहीं तक मैं रोक रहा हूँ। अब अगला लेक्चर में वेक्टर की बात करना शुरू करूँगा।